खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अरब और यहूद के माबैन एक और संगीन मुआहदा तय पा गया। मुस्लिम उम्मा में बड़े खतरात पैदा होने लगे हैं। ईरान और अमेरिका की मुखालफत में इसराइल का घिनौना खेल जारी है। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया है। यानी इसराइल पर हमला अरब रियासतों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ऐसे में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान महफूज रह सकेंगे? क्या इसराइल इस इत्तेहाद की आड़ में तुर्की, ईरान और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल की तबाहकुन चालों से आगाही देने की कोशिश करेंगे, जबकि नेतन्याहू ने इसराइली बहरी जहाज पर होने वाले धमाके का इल्जाम डायरेक्टली ईरान पर लगा दिया है, जिसके बाद हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। खित्ते में बढ़ती कशीदगी क्या बतला रही है, यह जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि मुकम्मल हकायक जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ इसराइल और अरब ममालिक के माबैन तय पाने वाले नए मुआहदे यकीनी तौर पर मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज एक और ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया और बिलखसूस मुस्लिम उम्मा को हैरान करके रख दिया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक खित्ते में ईरान के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र इसराइल ने खलीजी ममालिक से दिफाई इत्तेहाद की तजवीज़ दी है। इसराइल ने सऊदी अरब, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से कहा है कि ईरान का इराक और शाम में असर व रसूख बहुत बढ़ गया है और अब वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेजी से सफर कर रहा है। गुज़श्ता साल मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने अमेरिका के इब्राहिम मुआहदे के तहत इसराइल को न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि इसके साथ तिजारती और कारोबारी और दीगर शोबों में कई मुआहदे किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अभी तक सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात कायम नहीं हुए, लेकिन मुस्तकबिल करीब में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। बाज़ इसराइली हुक्काम का कहना है कि अरब हमसायों के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए इसराइल मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों में है और जल्द ही बड़ा सरप्राइज देंगे। इस हवाले से एक और अहम खबर यह भी है कि अरब रियासतों ने इसराइल के साथ दिफाई इत्तेहाद बनाने पर मशरूत रजामंदी भी जाहिर कर दी है। यानी दोनों फ्रीकैन इस नए मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद करने के लिए तैयार है। ताहम दीगर मुसलमान ममालिक की जानिब से इस नए मुआहदे को मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई संगीन खतरा करार दिया जा रहा है, क्योंकि यहूदी कौम हरगिज मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती और इसराइल ने ऐसा कोई मौका जाया नहीं किया जब उसने मुसलमानों को नुकसान न पहुंचाया हो। आने वाले चंद माह साल में अरब रियासतों को भी इसका इल्म हो जाएगा, क्योंकि इसराइली हुक्मरान अरब रियासतों को आपस में लड़वाने की तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ईरान के साथ 2015 में तय होने वाले न्यूक्लियर मुआहदे को दोबारा बहाल करने का इशारा दिया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2019 में इस मुआहदे से बाहर आ गए थे। इसराइल मुसलसल अमेरिका पर जोर दे रहा है कि ईरान के साथ किसी किस्म का न्यूक्लियर मुआहदा न किया जाए और 2015 के मुआहदे को खत्म करते हुए ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद किया जाए। तहम अमेरिका की जानिब से इस पर क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी, इस हवाले से कुछ भी कहना यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि ये दोनों कुव्वतें मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि इसराइल और अमेरिका ईरान के शदीद मुखालिफ हैं और ईरान मुखालफत में ये दोनों मुल्क एक जैसे ही इकदामात करते दिखाई देते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको ये खबर भी देते चलें कि गुज़श्ता रोज नेतन्याहू ने इसराइली नशरियाती इदारे से बातचीत करते हुए ईरान पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। नेतन्याहू कहते हैं कि यह अमर यकीनी है कि ईरान ने इसराइल के बहरी जहाज पर हमला किया। ईरान इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे रोकने के लिए मैं बहुत पुरअज़्म हूं। हम पूरे खित्ते में इसको निशाना बना रहे हैं। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल ईरान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को कैसे हवा दे रहा है। मगर अफसोस के आलमी इदारे इसराइल की पुष्ट पनाही करते हुए खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश में बराबर के जिम्मेदार हैं। खलीज अमान में यह पुरस्कार हमला गुज़श्ता जुमे को उस वक्त हुआ था जब इसराइल की मिल्कियत हेलवेस रेन नामी यह व्हीकल बरदार बहरी जहाज मशरिक़ वुस्ता से निकलकर सिंगापुर की जानिब रवाना था। इस पर होने वाले हमले में अगरचे जहाज के अमले के अराकीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, ताहम इससे जहाज में 2 सुराख इसके स्टार बोर्ड की तरफ एन वाटर लाइन के ऊपर और 2 दीगर सुराख बंदरगाह की तरफ वाले हिस्से में हुए थे।
इस वाक़े में धमाके से इस जहाज को नुकसान पहुंचा था, लेकिन यह गर्क नहीं हुआ। इसी हालत में यह जहाज मुरम्मत के लिए अतवार को दुबई की बंदरगाह पहुंचा। ये तफसीलात अमरीकी दिफाई एहलकारों की तरफ से सामने आई। यह वाक़या एक ऐसे वक्त पर रूनुमा हुआ जब मशरिक़ वुस्ता में बहरी गुजरगाहों में पहले ही से गैर मामूली कशीदगी पाई जाती है। धमाके की वजह गैर वाज़ेह है, ताम बहरी जहाज धमाके के बाद अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने की बजाय दुबई की तरफ रुख करने पर मजबूर हो गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने खलीज की मुतअद्दिद बंदरगाहों पर खुद पर लदी गाड़ियों को उतार दिया। हालिया दिनों में इस्राएली वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ दोनों ने ईरान को इस धमाके का जिम्मेदार ठहराया था। उधर शामी स्टेट मीडिया की रिपोर्टों में बताया गया है कि मुबैना तौर पर इस्राएल ने रातों रात दमिश्क के करीब फिजाई हमलों की सीरीज अमल में लाई है। ताहम शामी दिफाई निजाम ने ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया। दोस्तों, इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस्राएली मिल्कियत वाले जहाज पर हमले के जवाब में मुबैना मुतअद्दिद फिजाई हमलों का निशाना ईरानी अहदाफ थे। गुज़श्ता सालों के दौरान इस्राएल ईरान के सैकड़ों अहदाफ को निशाना बना चुका है। खास तौर से पड़ोसी मुल्क शाम में नेतन्याहू बारहा अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कह चुके हैं कि इस्राएल इस खित्ते में ईरानी फौज की मुस्तकिल मौजूदगी गवारा नहीं करेगा। इस्राएल की तरफ से लगाए गए मौजूदा इल्जामात पर ईरान ने अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ईरान भी हालिया दिनों में होने वाले सिलसिलावार हमलों की जिम्मेदारी इस्राएल पर आयद कर चुका है, जिनमें पिछले मौसम गर्मा में ईरान के इलाके नातंज में वाक़े जदीद तर्ज के सेंट्रीफ्यूज असेंबली प्लांट में होने वाला एक पुरअसरार धमाका भी शामिल है। इसके अलावा एक मुमताज ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान के फौजी जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी, कि कत्ल का जिम्मेदार भी ईरान इस्राएल ही को ठहराता है और तेहरान हुकूमत मुतअद्दिद बार फखरीजादा के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार कर चुकी है। ईरान की तरफ से दी गई धमकियां इस्राएल के लिए खतरे की घंटी बजाने के मुतरादिफ हैं, जिसके बाद इस्राएल ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के सिलसिले में मुआहदे किए। और अब की बार दिफाई इत्तेहाद के मुआहदे ने यह साबित कर दिया है कि इस्राएल ईरान से शदीद खौफजदा है। यही वजह है कि वो खित्ते में ईरान मुखालिफ ममालिक को अपने साथ मिलाकर ईरान की जानिब से मुमकिना खतरे को कम करने की कोशिश कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। अगर जो बाइडन जौहरी मुआहदे में वापस आते हैं तो इसे इस्राएल के लिए जहर कातिल तस्वुर करना दुरुस्त होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस सारे मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, इर्द गिर्द के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।